राजूरा शहर में सोमनाथपुर वार्ड के अंबादास नगर में रहने वाले विठल और तुलसाबाई इस दंपति का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे उनके बच्चे शारदा और रामचंद्र रास्ते पर आ गए हैं, जिन्हें 2 वक्त का पेट भर खाना और रहने की कोई सुविधा नहीं। माता पिता के साए में अपना बचपन बिताना शायद यह नियति को मंजूर नहीं था, जिससे उम्र के 14 और 12 वर्ष में दोनों ही बच्चे अपने माता पिता के साए से वंचित हो गए। मादसवार इनकी सहायता से इन बच्चों के चेहरे फिर से मुस्कुरा उठे। सरल और सादगी के तरीके से कौटुंबिक समारोह इस समय संपन्न हुआ। इस अवसर पर धर्मेश फुसाटे, तहसीलदार राजूरा, मादसवार परिवार जैसे ही समाज के अन्य भी नागरिकों ने सामने आकर बेसहारा बच्चों के साथ ही अन्य भी निराधारों को सहायता करने का आह्वान किया। पेट भरने के लिए इन कोमल हाथों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शारदा घर में झाड़ू पूजा करती थी। शिक्षा की रुचि रखने वाले यह बच्चे जीजा माता हाई स्कूल राजूरा में 8वीं और 6वीं की शिक्षा ले रहे थे। ऐसे ही पहले से सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले बल्लारपुर विदर्भ ग्रामीण कोकण बैंक में व्यवस्थापक पद पर काम करने वाले चंद्रपुर के गजानन मादसवार ने अपनी मां के जन्मदिन पर 10,000 की सहायता व हर माह 2,000 ऐसा जाहिर किया। वे यहाँ तक ही सीमित नहीं रहे तो आज उन्होंने बेसहारा बच्चों को खुद के बच्चों की तरह शिक्षा देकर खाना पीना, इलेक्ट्रिक बिल, कपड़े जैसा खर्च उठाया। मित्र परिवार की सहायता से 70 से 80 रुपए खर्च कर इन भाई बहनों को अधिकार का घर देकर समाज के सामने उन्होंने एक आदर्श रखा है। बेसहारा बच्चों की इन सहायता के लिए वे दौड़ कर आए। विदर्भ ग्रामीण कोकण बैंक राजूरा में सहायक व्यवस्थापक पद पर काम करने वाले चेतन पासभाई ने अपने विवाह समारोह का खर्च बचाकर इन बेसहारा को 45,000 रुपए की सहायता की। राजूरा के तनिष्का व्यासपीठ ने धर्मेश फुसाटे, तहसीलदार राजूरा, इनकी सहायता से संजय गांधी निराधार योजना का लाभ मिला दिया। राजूरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष अरुण धोटे यह हर माह 500 रुपए की मदद करते हैं। तो राजूरा शहर के सामाजिक कार्यकर्ता विनायक राव देशमुख ने 11,000 रुपए नगद राशि की सहायता की। समाज के सेवाभावी नागरिकों की ओर से अभी भी सहायता का एक हाथ सामने आ रहा है। माता पिता के मृत्यु पश्चात अकेले जीवन जीने वाले बच्चों के जीवन में दैनिक सकार के माध्यम से खुशियों के पल आए होकर उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। इस गृह प्रवेश के कार्य अवसर पर बच्चों के आश्रयदाता गजानन मादसवार, विजया मादसवार, धर्मेश फुसाटे, तहसीलदार राजूरा, प्रमोद डोंगरे, थानेदार राजूरा, डॉक्टर उमाकांत धोटे, सामाजिक कार्यकर्ता गजानन मादसवार, चेतन पासभाई, अन्नू मातंगी, उषारानी मातंगी, कृष्ण कुमार, खुशाल कोड़ापे, आनंद सलाख, तालुका बातमीदार श्री कृष्ण गोरे, शहर बातमीदार लता ठाकरे, तनिष्का गटनेता, इनकी प्रमुख उपस्थिति में यह कौटुंबिक समारोह संपन्न हुआ। इस समय तनिष्का सदस्य माया रोग, शारदा डाहुले, पुष्पा कोड़ापे आदि की उपस्थिति रही। आश्रयदाताओं ने इस परिवार को आवश्यक वह सहायता देकर आशीर्वाद दिया। इस शुभ अवसर पर वार्ड की महिला और पुरुष इनकी भी उपस्थिति रही। त्यालाच धरून साहेबांनी तात्काळ त्याची दखल घेतली आणि त्या कुटुंबाला मदत करण्याचं ठरवलं आणि त्याच काळामध्ये 26 जानेवारी आला आणि 26 जानेवारी मग तनिष्काच्या माध्यमातून आपण त्या विषयाला सर्वांच्या समोर मांडलं आणि त्यावेळेस अनेक लोकांनी मला वाटतं त्यावेळेस घोषणा केल्या। त्या घोषणाचं पाठपुरावा मी काही केला नाही, परंतु श्रीकृष्ण जे काही सांगितलं मला त्याच्यातून ते मला कळलं की काय ज्याने घोषणा केल्या त्या पुष्कळशा घोषणा त्या हवेमध्येच गेल्या, परंतु काही घोषणा झाल्या आणि त्याच्यामध्ये जे साहेबांचं कुटुंब आहे ते सर्वात अग्रेसर राहिलं आणि पुन्हा ते जी मदत केली ती नक्की राजूरावासियांसाठी एक पुढच्यासाठी एक धडा राहील की यापुढे आपल्या राजूऱ्यामध्ये ज्या काही कोणावर संकट आलं तर आपण त्यातून धडा घेतला पाहिजे की आपण सुद्धा माणसांना जगण्यासाठी ज्या पद्धतीने म्हणजे निसर्गाचा कोप येतो त्यावेळेस आपण आपल्या घरी जर तो कोप आला असता तर आपल्या मुलाबाळांवर काय झालं असतं हा विचार करून आपण सर्वांनी त्यांना मदत करावी। आणि शासनाच्या माध्यमातून मी तुम्हाला पुन्हा विनंती करतो की असे कोणते कुटुंब असेल, असे कोणते आई वडील असतील की ज्यांच्यावर असं संकट आलं असेल, 65 वर्ष वगैरे वय असेल, आई वडील ना पोचत नाही तर त्यांना सुद्धा आपण ते श्रावणबाळ योजनेच्या माध्यमातून मदत करतो असतो। तर असे प्रकरण काही असतील ते सुद्धा तुम्ही आमच्या लक्षात आणा की जेणेकरून अशी
शासनाच्या माध्यमातून मला सुद्धा एक संधी मिळेल की हे काम करण्याची. धन्यवाद.